अलैकुम, मेरे नाम उमैबा है और आज मैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी लेकर आई हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद लोग अल्लाह की इबादत करते रहे। वक्त गुजरने के बाद शैतान ने भी अपना काम शुरू कर दिया और लोगों में शिर्क फैलाने लगा। फिर अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के खानदान से था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौमे समूद से था। ये लोग कौमे आद की नस्ल में से थे। कौमे समूद ने यमन को छोड़ा और हिजर जानी बस्ती पर रहने लगे। ये लोग भी पहाड़ों के ऊपर घर बनाते थे। जिस तरह अल्लाह ताला ने कौमे आद को नेमतों से नवाजा था, इसी तरह कौमे समूद को भी नेमतों से नवाजा, बल्कि उनसे भी भरकर नेमतें अता की। इतनी नेमतों के बाद फिर भी वो लोग अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करते थे। उन लोगों ने भी कौमे आद की तरह शिर्क करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला के बजाय बुतों की इबादत करनी शुरू कर दी। फिर अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नबूवत से पहले भी अक्लमंद इंसान थे, इसलिए उनकी कौम उनकी बहुत इज्जत करती थी। लेकिन जब आपने उनको अल्लाह ताला की इबादत करने का कहा तो उन सब ने आपका साथ छोड़ दिया और जो आपने कहने लगे, हमारे नजदीक तुम्हारा एक मर्तबा और मकाम था, लेकिन आपने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इस जवाब के बावजूद भी उन लोगों को दीन की तरफ बुलाने लगे और उनसे कहने लगे, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो। उसी ने तुम लोगों को जमीन से पैदा किया है और उसी ने जमीन पर आबाद किया है। मेरा रब करीब है और वो तौबा कबूल करने वाला है। तुम अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगते? अल्लाह से डरो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तरह कौम को नसीहत की, लेकिन वो लोग कौमे आद की तरह उनकी एक भी ना सुनते। फिर उन काफिर लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा कहा। सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले लोगों से कहने लगे, क्या तुम सालेह पर ईमान रखते हो? हम इसके मुनकिर हैं। इस तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दिन रात लोगों को दावत देते रहे, यहाँ तक कि वो लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम और तुम्हारे लोगों ने मनुसियत फैला रखी है, इसलिए हमें मुश्किलात का सामना है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया कि तुम पर मनुसियत अल्लाह की तरफ से है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ये लोग मुकम्मल दुश्मनी करने लगे और आपसे कहने लगे कि हमारी मजलिस में ना आया करो कि आप मनहूस हो। नाउज़ बिल्लाह। उन लोगों ने अल्लाह के नबी के बारे में ऐसा बोला। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला के अजाब से डराया और कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अगर मैं हक पर हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नबूवत से नवाजा है और फिर भी मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं तो बेशक मैं नुकसान में रहूंगा। इस पर वो लोग मुकाबले पर उतर आए। आपसे कहने लगे, अगर तुम सच्चे हो तो कोई मोजज़ा करो, लेकिन वो मोजज़ा हमारी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। अगर वो हमारी मर्जी के में हुआ तो हम लोग ईमान ले आएंगे। लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बस्ती के किनारे उस पत्थर की चट्टान से दूध देने वाली ऊँटनी को निकालें, लेकिन वो 10 माह की हामला होनी चाहिए और उसका रंग सुर्ख होना चाहिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ये बोल के वो सारे सरदार एक तरफ बैठ गए और मजाक उड़ाने लगे चाहिए। और दूसरा बोला कि ऐसी होनी चाहिए जो किसी ने देखी ना हो, मोटी ताजी होनी चाहिए। दूसरा बोला। एक और आदमी ने कहा कि इतनी भरी ऊँटनी होनी चाहिए जिनमें पूरे कुएं का पानी पी जाए। इस तरह ये लोग मजाक उड़ाते रहे। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हें ऐसी ऊँटनी मिल गई तो क्या तुम ईमान ले आओगे? और तो उन सब लोगों ने कहा, हाँ हम ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक जगह पर तुम सब इकट्ठे हो जाओ। जब वो दिन आ गया
तो सब लोग एक तरफ बैठ गए। तो उन सब के सामने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और जमीन पर जोर से जलजला आया। उन सब की आंखों के सामने उस चट्टान से एक ऊंटनी निकली जिसका उन लोगों ने मुतालबा किया था। उन्होंने पहले ऐसी ऊंटनी देखी नहीं थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी ऊंटनी के साथ क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।